गाइस, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, बढ़िया होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपसे लोग क्यों जलते हैं। तो एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, तो अपने माइंड में किसी ना थी या था पे मत जाना प्लीज़। इन साइड में मेरे व्यूअर्स, लोग क्यों जलते हैं, क्या वजह है जिस वजह से लोग मेरे व्यूअर्स से जलते हैं। ओके 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 तो मुझे ऐसा लग रहा है लोग आपसे इस वजह से जल रहे हैं क्योंकि आप फाइनली ना बोलना सीख गए हो। आप लोगों को ज़्यादा इंटरटेन करने में नहीं लगे हो। अब आप निकलना सीख गए हो चीज़ों से, लोगों से, अपने इमोशन से बाहर निकलना सीख गए हो। इस वजह से लोग आपसे ज़्यादा करके मुझे जलने की एनर्जी आ रही है। पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, जिस तरह से आप मतलब उनको ना नहीं बोलते, जिस तरह से उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो, अब आप ना बोल रहे हो। इस वजह से भी लोग आपसे दूरियां बनाते हुए या आपके बारे में गलत सलत बोलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि पास में ऐसा था कि आप ऐसे पर्सन थे कि अगर आपको किसी ने कुछ बोला या आप सबका टेंशन लेते थे कि इसको भी मुझे ये करना है, उसको भी ये करना है, मैं एक वाइफ भी हूँ तो मुझे मेरे हस्बैंड का भी देखना है, मैं एक बहू हूँ तो मुझे सास ससुर का देखना है, मैं भाभी हूँ तो मुझे मेरे ननद का देखना है। तो आप ना पूरा, मतलब मैं जैसे एग्जांपल दे रही हूँ कि पूरा आप ना एक इस तरह की एनर्जी थी कि भाई मुझे इसका भी करना है, उसका भी करना है, उसका भी करना है, मुझे खुद का भी करना है। आप करियर में भी कुछ कर रहे थे और अगर आप जॉब कर रहे थे तो वहाँ पे भी ओवर बर्डन ले रहे थे। बॉस कुछ बोल रहा था, ठीक है मैं कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो इस तरह की एनर्जी थी। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थक गए हो आप, और उस चीज़ से आप बोल रहे हो कि नहीं अब मुझसे नहीं हो पा रहा। आप निकलना चाह रहे हो और निकल रहे हो उस चीज़ से। इस वजह से भी लोग जल रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरह से आप करियर ओरिएंटेड हो, फोकस्ड हो अपनी चीज़ों को लेके, अपने गोल को लेके, एम्बिशंस हो सकते हैं आपके, आप अपने जिस तरह से ड्रीम को लेके, जिस तरह से आप आगे बढ़ रहे हो, भले ही धीरे धीरे चल रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने 100 की स्पीड पकड़ी है, नहीं, आपकी 10 की ही स्पीड है। क्योंकि यहाँ पे चैरियट का कार्ड आया है, तो आपकी स्पीड तो बहुत कम है। ऐसा नहीं है कि आपकी 100 की स्पीड है, अभी आपने कुछ किया तो रिजल्ट मिल रहा है, नहीं, आप 10 की स्पीड से ही चल रहे हो। बट ये चीज़ हो रही है कि उन्हें दिख रहा है कि आपने एक जैसे जैसे दिन जा रहे हो वैसे वैसे आप अपने करियर के तरफ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो रहे हो, या आप अपने करियर के तरफ एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो। लोगों को वो चीज़ दिख रही है, भले आपको नहीं दिख रही है बट वो लोगों को दिख रही है। इस वजह से भी जल रहे हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि आप ना एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने वाले पर्सन हो। और ये चीज़ भी उन्हें थोड़ा प्रॉब्लम करती है कि लोग आपके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं, ट्रस्ट रखते हैं, जिस तरह से लोग उनके ऊपर नहीं रखते। कोई अपना है यहाँ पे, मुझे ऐसा लग रहा है कोई अपना है आपका जो आपके ऊपर ना मतलब उन्हें, मतलब आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहा है वो। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स को देख के और चैरियट को देख के, दोनों चीज़ों को देख के मुझे ऐसे ही फील आ रहा है कि वो ना आपकी जैसे बनना चाहता है। जिस तरह से आपको लोग बताते हैं चीज़ें आपसे, मतलब वो भले ही काम के लिए आपसे आपके पास आते हैं उनका काम निकालने के लिए, बट कुछ लोग हैं उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं सब आपको ही मिल रहा है, आपके साथ ही अच्छा हो रहा है, सब आपके आसपास ही रहते हैं, सब आपसे ही प्यार से बात कर रहे हैं। तो कोई तो ऐसा पर्सन है जिसकी ये एनर्जी आ रही है कि आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो और सब आपसे प्यार से बात करते हैं। भले वो काम निकालने के लिए प्यार से बात करते हैं, बट उस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उसे क्यों नहीं किया जाता, उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं रखा जाता, आपके ऊपर ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, आप में क्या है, क्या वो नहीं कर सकता क्या। तो इस तरह की थोड़ी एनर्जी आ रही है। ओके, अभी आप जो चुप हो, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप चुप हो, आपको दिख रहा है सब कुछ बट आप चुप हो रहे हो, आप डिवाइन के ऊपर चीज़ें सरेंडर कर रहे हो और लोग चाहते हैं कि आपसे एक्शन निकाले। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें कर रहे हैं जिस वजह से उन्हें लगता है कि आपने कुछ एक्शन करना चाहिए बट आप नहीं कर पा रहे हो। तो इस वजह से भी उनका दिमाग ख़राब हो रहा है। ये चीज़ भी दिख रही है क्योंकि आपको अब चीज़ें समझ में आ रही है कि आप कहाँ पर गलती कर रहे हो, कहाँ पर नहीं, आपको कितना उस चीज़ में घुसना है, कितना उस चीज़ से बाहर निकलना है। आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए
हो, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए, थोड़े ईगो में भी आ गए हो और बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी भी आपके अंदर आई है। तो लोग इस वजह से भी चल रहे हैं कि एक टाइम था जो मतलब कि ये हमारे चाल में फंसता था, बट अब नहीं फंस रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, बहुत ज़्यादा लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहा है। और आप अब मैनिपुलेशन भी सीख गए हो क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। मुझे किंग ऑफ सोर्स को देख के ऐसा लग रहा है कि मतलब आप सबका सुनोगे बट करोगे खुद के मन का, तो इस तरह की भी एनर्जी आ रही है। और अगर सामने वाला पर्सन है तो उसे भी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मैनिपुलेट कर रहे हो, चीज़ों को आपके तरह से हैंडल कर रहे हो। तो ये थोड़ी भी वजह है कि लोग आपसे जल रहे हैं। ओके, और देखते हैं क्योंकि मुझे अभी तो इतना ही आ रहा है इससे, क्यों जलते हैं लोग मेरे व्यूअर्स से। ओके, 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 बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आपको, आप बहुत लॉजिकल पर्सन हो, शायद पास में नहीं थे बट अभी आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो गए हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। आपके अगर आपको मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो दिल में होगा वही ज़ुबान पे होगा, मतलब आपका डबल फेस नहीं है। इस तरह की थोड़ी एनर्जी दिख रही है कि आप ना एक बार कोई आपका ट्रस्ट तोड़े तो फिर आप ना उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं रखते। ये भी एक वजह है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आप किसी की सुनते नहीं हो, अपने ही मन की करते हो, बहुत ज़्यादा रूड हो, अपना ही चलाते हो, थोड़ा मैनिपुलेशन नहीं, हम बोलेंगे कि थोड़ा अपने चलाना आप बहुत अच्छे से जानते हो। उन्हें ऐसे लगता है कि आप अपनी कमांड किसी के हाथ में नहीं देते हो, आप खुद के लिए स्टैंड लेते हो। और अगर आप किसी बात पे अड़ जाते हो तो फिर उस चीज़ पे ही अड़ जाते हो। ये भी चीज़ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है उन्हें कि ये किसी की सुनता नहीं है। इस वजह से भी थोड़े उन्हें कि भाई कौन अपने बात पे इतना अमल करता है, तो इस तरह की उनकी एनर्जी है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन हो। आप मतलब आप पता है आप जिस तरह से काम करते हो उस वजह से भी लोग जलते हैं कि भाई ये पूरा का पूरा टाइम काम ही देता है, ये ऐसा ही क्यों है, वैसा ही क्यों है। तो इस वजह से भी थोड़ा जलन की वो आ रही है कि हमेशा काम ही करता रहता है, जितनी चीज़ें हैं उतने में खुश है। और मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपके खिलाफ यहाँ पे पॉलिटिक्स होती है, माइंड गेम खेले जाते हैं और अपने ही होते हैं ज़्यादा करके। तो मुझे ऐसे एनर्जी आ रही है कि आपके एक फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आप जहाँ पे जॉब कर रहे हो वहाँ पे हो सकता है, कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो यही आपके पीठ पीछे थोड़ी बातें करते हुए दिखते हैं और गलत भी करते हैं, बट आप फिर भी उन्हें माफ़ करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि वो तो मुझे अपना नहीं समझते बट मैं तो उन्हें अपना समझता हूँ ना। तो इस तरह की भी थोड़ी एनर्जी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना कोई चीज़ है जिसे बहुत ज़्यादा मतलब पकड़ के बैठे हो, या आप अपने लिए कुछ स्टैंड लेते हुए या कुछ चीज़ें मांगते हुए दिख रहे हो, जिस वजह से भी लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत हो रही है। बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, सोशल मीडिया पे नहीं रहते, अपने में ही मस्त रहते हो, अपने ही मगन रहते हो, अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हो। तो इस वजह से भी कि भाई कौन पर्सन है, कैसा पर्सन है, अकेले कैसा रह रहा है। तो ये भी थोड़ी वजह है आपसे जलने के लिए। ओके, शायद आपके पास फाइनेंशियल चीज़ें अच्छी हो सकती है, या आपका काम अच्छा चल रहा है, या आप अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, आप अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा मुझे सीरियस दिख रहे हो अपने करियर के लिए। तो ये चीज़ें हैं जिस वजह से लोग आपसे थोड़े जेलस है। और रीडिंग थोड़े अच्छे से सुना करो। मैं जो टॉपिक उठाती हूँ मैं उससे रिलेटेड ही रीडिंग बनाती हूँ, बट जो मैसेज मुझे ऊपर से आते हैं कि भाई मुझे ये चीज़ बतानी ही चाहिए, तो वो भी चीज़ें मैं बताती हूँ। तो अगर आपको थोड़ा उस तरह से लगे तो थोड़ा आप एक बार सुनो कि मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा मैसेज समझने की कोशिश किया करो। कि हर बार मतलब मैं हर बार तो नहीं बोलूँगी ना कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हो इस वजह से लोग जलते हैं। तो मैं एक लाइन में बात करती हूँ जिस तरह से मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। जिस तरह से एक तो मैं दिमाग यूज़ ही नहीं करती, मतलब जिस तरह से मैं कार्ड देखती हूँ उस तरह से जो बातें निकलती है मैं उस तरह से बात करती हूँ। अगर मैं दिमाग यूज़ करूँगी और कुछ भी मतलब शुगर कोटिंग या जिस तरह से भी फेक रीडिंग करूँगी तो मुझे नहीं लगता कि उतना सक्सेस होने के चांसेस है जितना रियल कार्ड को देख के मुझे जो फील होता है वो बोल के मैं जिस तरह से रीडिंग करती हूँ उस तरह से, मतलब मुझे जिस तरह से पसंद है। और मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें मैं जिस तरह से रीडिंग करती हूँ उस तरह से पसंद आती है। ओके, तो अब हम देखेंगे कि आपके लाइफ में नेक्स्ट क्या आ रहा है। थ्री ऑफ सोर्स, सेवन ऑफ कप्स,
हर्मिट, ओके। थ्री ऑफ सोर्स क्यों आया यूनिवर्स, प्लीज़ बता दीजिए। ओके ओके, 6 ऑफ wands, 4 ऑफ। देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट को लेके कुछ इशू है। अगर किसी पर्सन ने आपको कुछ कमिटमेंट किया था तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन आपके साथ जो कमिटमेंट दिया था वो तोड़ते हुए दिख रहा है। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ सकते हैं या आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, इस तरह की भी एनर्जी है। और तो आने वाले टाइम में थोड़े आप अकेले अकेले फील कर सकते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करे क्या ना करे, आपकी एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लो हो रही है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो रही है। शायद आप थोड़े नेगेटिव इन्वायरमेंट में या नेगेटिव थॉट्स में फंस सकते हो, क्योंकि 3 ऑफ सोर्स की भी एनर्जी है जहाँ पे हार्ट ब्रेक हुआ है। इमोशनली आप थोड़े डाउन भी फील कर सकते हो। पास में जिसने हार्ट ब्रेक किया है उसके बारे में आप सोच सकते हो। ओवर थिंकिंग भी दिख रही है मुझे, और थोड़ा अकेला अकेले और पेशेंस बनाते हुए दिख रहे हो, पेशेंस लाते हुए दिख रहे हो। ओके, अब हम देखेंगे गाइडेंस क्या है। ओके, आपको अपने कम्युनिकेशन के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, आपको अपने नॉलेज के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आपको हो सके तो आप अगर चाह रहे थे कि भाई मैं अपने जॉब के साथ कुछ पार्ट टाइम चालू करूँ या कोई बिज़नेस के साथ कुछ पार्ट टाइम चालू करूँ, तो ये टाइम आपके लिए सही रह सकता है। आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा ना अपने इमोशन को थोड़ा साइड में रख के लॉजिकली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। ओके, मुझे यही मैसेज आ रहा है कि, और मुझे एक और मैसेज आ रहा है, अगर आप लेडीज़ देख रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है आपको। हाँ, कुछ इस तरह का मैसेज आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। या आप अपने बच्चों को लेके कुछ निराश हो सकते हो। और आपके लिए गाइडेंस यही है कि जो भी चीज़ है उसे प्रैक्टिकली डील करो, और वहाँ पे इमोशन मत जोड़ो, लॉजिकली कॉमन सेंस यूज़ करके चीज़ों को डील करने की ज़रूरत है। ओके, ये थी रीडिंग। वीडियो अगर अच्छी लगी, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने की भूलना मत। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।